1 मिनट, ठीक है। आप सभी का वेलकम है हमारे इस मॉर्निंग वर्चुअल जूम क्लब सेशन में। और यहाँ आने के बाद आप अपनी वीडियो को ऑन रखिएगा, जिससे ड्यूरिंग सेशन आप सारी चीजों को समझ पाए जो आप यहाँ से सीखने आए हैं। और उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि मार्क्यू सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करें, क्योंकि आज मार्क्यू सर की वजह से ही हम लोग अपनी सेहत को एक अच्छी तरफ लेके जा रहे हैं, जिससे हमारे जीवन में अच्छी खुशहाली आ रही है ना। क्योंकि मार्क्यू सर का एक पर्पस था कि हम पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना चाहते हैं। और अगर हमारे घर में अच्छी सेहत हम लोगों की होती है तो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस हमारे पास होती है। और जब हमारी सेहत अच्छी नहीं होती है तो बहुत सारी चीजें परेशानी का सबब बनती है। मतलब हमारे फैमिली में एक व्यक्ति के बीमार पड़ने से भी सारे फैमिली परेशान हो जाती है। तो ये मिशन है हमारा, इस मिशन के तहत हम चाहते हैं कि पूरा विश्व स्वस्थ और खुशहाल हो, और इसमें हम लोगों को मदद कर पा रहे हैं, हेल्प कर पा रहे हैं। टुडे टॉपिक ऑफ द डे के बारे में बात करें तो आज हम कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करने वाले हैं, कब्ज के बारे में बात करने वाले हैं। इन चीजों से, इस चीज से बहुत सारे लोग वॉरिड होंगे, चिंतित होंगे, परेशान होंगे। तो इस पर हम बात करेंगे कि कब्ज कैसे होता है और ये क्यों होता है ना, इसका क्या कारण है। इस पर थोड़ा सा आज बात करते हैं कि कब्ज कैसी प्रॉब्लम है और ये कैसे आपको होता है। इस पर सब पर एक छोटे छोटे पॉइंट से बात करेंगे। तो आज हम जो कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करें तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत सारे लोगों को होगी, हम में से होती रहती होगी। देखना चाहता हूँ किन किन लोगों को कभी कभी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। विवेक जी बता रहे हैं और प्रेमा मैम बता रहे हैं, काफी लोग होंगे इस सेशन में मुझे लगता है, सालू मैम भी बता रहे हैं, और काफी सारे लोग हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं। चलिए तो इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ये क्या कारण है इसका, और किस वजह से हमको ये प्रॉब्लम होती है। एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे और उसके प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ हम जाएंगे। तो जब हमको ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है तो उसमें क्या होता है कि हमारा हमारा बॉडी के अंदर जब हम सुबह स्टूल पास करने के लिए जाते हैं तो उसमें जो हमारा मल है वो कड़ा हो जाता है, सख्त हो जाता है, और वो स्टूल पास होने में हमें प्रॉब्लम होती है। और उस प्रॉब्लम की वजह से इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, है ना। तो इस जब हम मल त्यागते हैं तो उसमें जो प्रॉब्लम होना वही कॉन्स्टिपेशन कहलाता है ना। पेट सही से साफ ना होना और मल का कड़ा होना, ये कॉन्स्टिपेशन का एक एक कारण है ना। तो उसके बारे में बात करें कि अब ये क्यों, किन किन वजह से ये होता है, ठीक है। और अगर लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उसकी वजह से कुछ समस्याएं भी हमें हो सकती हैं। अगर पेट हमारा साफ नहीं हो रहा है सुबह या शाम 2 बार, तो हो सकता है कि हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या है ना। तो ये कुछ चीजें हमें इंडिकेट करती हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये हमें कॉन्स्टिपेशन की तरफ लेके जा रही है। चलिए तो उसका कुछ प्रमुख कारणों के बारे में जान लेते हैं। तो कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या आती है। जैसे कि बात करें कैल्शियम और पोटेशियम की कमी, आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम और पोटेशियम की कमी है, तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अब हो सकता है आपने ये पॉइंट ना सुना हो पहले कि कैल्शियम और पोटेशियम की कमी से कैसे कॉन्स्टिपेशन होता है, ये आपने नहीं सुना हो तो आप इसको लिख लीजिएगा, इसको पॉइंट आउट कर लीजिएगा कि इसकी कमी से आपकी बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है। उसके साथ में हम बात करें तो कुछ लोग जो डायबिटीज के शिकार होते हैं उनको भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, अभी उनको इस तरह की दिक्कत होती है जिससे उनका पेट साफ नहीं रहता है ना। उसके साथ में अगर हम बात करें तो जैसे कॉन्स्टिपेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग पानी पानी जो है, पानी का इंटेक प्रॉपर नहीं करते, है ना। तो उसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। मतलब जो भी खाना पीना खा रहे हैं, मान लीजिएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सब्जी बनाई है अपने किचन के अंदर, उस किचन के अंदर सब्जी बनाने पर कई बार आप उसमें कम पानी डालते हैं तो वो कैसा हो जाती है ना। वो कैसी हो जाती है, वो थोड़ी कहते हैं कि बहुत सख्त सब्जी है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वैसा करके वो बहुत मल मल जो है आपकी बॉडी के अंदर वो भी कड़ा हो जाता है ऐसे। अगर हम प्रॉपर उसको पानी नहीं देंगे तो वो भी ऐसे ही कड़ा हो जाता है, जिसको उसको बाहर निकालने में प्रॉब्लम होती है शरीर को। तो ये जो लक्षण है इस पर ध्यान दीजिएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि हम लोग कहाँ क्या करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि चाय और कॉफी का इंटेक इतना ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से हम लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। वो हमारी आंतों को शुष्क बनाता है, ड्राई करता है, और जिसकी वजह से हमको मल त्याग करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। साथ साथ बात करें हमारा लीवर और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये इसके डिस्टर्बेंस होने की वजह से भी हम लोग इस कॉन्स्टिपेशन की समस्या की तरफ जाते हैं। लंबे समय से हमारा जो है वो पेट खराब है, और पेट खराब होने के साथ साथ हम उसको हल्के में लेते हैं, सोचते हैं कि नॉर्मली कुछ ऐसी छोटी मोटी दवाइयां खा लेंगे उससे हमारा पेट ठीक हो जाएगा। और हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते कि कारण और लक्षण क्या है। अगर हम उसको समझें तो हम उससे बच सकते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हमें स्ट्रेस है, परेशानी है, दिक्कत है, उसमें भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होता है। कैसे, आपने फील किया होगा जब हम कभी एग्जाम देने के लिए जाते हैं
या फिर कभी किसी स्ट्रेस में है, तो उस समय आपको आपका जो है पेट खराब होने लगता है। किन किन लोगों के साथ ऐसा हो कि जब वो कभी किसी स्ट्रेस में थे, किसी प्रॉब्लम में थे, किसी दिक्कत में थे, तो उनका डाइजेशन खराब होता है। हाँ, वाह। तो कुछ लोग बता रहे हैं यहाँ पे, इंडिकेट भी कर रहे हैं, और जिससे आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये कुछ कारण है। ठीक है, और कुछ कारणों की बात करें तो उसमें और कुछ मुख्य कारण है, जैसे समय पर भोजन ना करना। टाइमिंग हमारे खाने की ठीक नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय हम लोग भोजन करते हैं, है ना, उसका कोई टाइमिंग शेड्यूल नहीं है। मतलब मान लीजिएगा आपको ब्रेकफास्ट करना है, तो सुबह आप लोग 11 बजे उठते हैं, 12 बजे उठते हैं, और उस समय आप अपना ब्रेकफास्ट ले रहे होते हैं, है ना, कोई समय नहीं है। और उसके बाद दोपहर का जो खाना आप लंच कर रहे होते हैं वो 3 बजे 4 बजे कर रहे हैं, तो वो भी हमारे को कॉन्स्टिपेशन की तरफ लेके जाता है ना। उसकी वजह से हम लोगों को क्या हो सकती है, बदहजमी हो सकती है ना, उल्टा सीधा खाने से, और वो सही समय से ना खाने से। तो ये भी एक कॉन्स्टिपेशन की समस्या का एक कारण है। उसके साथ में बात करें, हम लोग कई बार चबा चबा के नहीं खाते हैं, है ना, जबरदस्ती हम लोग जल्दी जल्दी खाते हैं, और जल्दी जल्दी खाने से क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता सही से, समझ रहे हैं, और सही से डाइजेस्ट नहीं होगा, समझ रहे हैं, फिर क्या होगा, हमारा हमारा बॉडी में वो डिस्टरबेंस करेगा। ठीक है, और जल्दी जल्दी खाने से भी वो सही से पचता नहीं है, और नहीं पचता है तो फिर क्या होगा, फिर वो हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करेगा, और वो हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या की तरफ लेके जाता है। कुछ पॉइंट्स जो आपको अच्छे लग रहे हैं, जो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ हाँ ये गलतियां हम करते हैं, उसको आप नोट डाउन करिएगा, और लास्ट में हमें बताइएगा कि हाँ हम ये गलतियां करते हैं, और इस गलती को सुधारने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो कॉन्स्टिपेशन की हमें जो समस्या हो रही है, उसके कुछ कारण ऐसे हैं कि बिना किसी भूख के भी हम खाना खाने लगते हैं ना। जैसे कि हम लोग घर से चले थे खाना खा के या ब्रेकफास्ट करके, आप किसी फ्रेंड्स के पास गए, किसी रिलेटिव के पास गए, है ना, वो आपको जबरदस्ती के रूप में खिला देते हैं, या फिर आप खा लेते हैं, तो वो भी हमारी कॉन्स्टिपेशन की समस्या का कारण बन सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ आप लोग फास्टिंग करते हैं, फास्ट रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हम लोग पूरे दिन पानी के कंजप्शन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारे को इस कॉन्स्टिपेशन की समस्या से का सामना हमें करना पड़ता है। ठीक है, उसके बारे में बात करें तो सही तरह से चबा कर ना खाना, ध्यान से भोजन ना करना। मान लीजिएगा आप भोजन करते समय आपका ध्यान कहीं और है, यानी कि आपने टीवी चलाया हुआ है, तो उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है खाने की तरफ, और आपका ध्यान टीवी की तरफ है, तो उसके चक्कर में हम कभी बार एक की जगह दो, दो की जगह चार रोटियां भी खा जाते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि कितना हमने खा लिया। और वो जब पेट एकदम ठस हो जाता है, तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। तो ये पॉइंट्स हैं, आप इसको जरूर नोट करिएगा, और भी कुछ और भी ऐसे पॉइंट आएंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे कुछ और लक्षणों की तरफ, और उससे लक्षणों से हम पहचान पाएंगे। कई बार हमें पता नहीं चल पाता ना कैसे लक्षण है कि हमको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कुछ ऐसे लक्षण मैं बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि ये लक्षण हमें इंडिकेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि सांसों में बदबू आना। आप जब मुंह से सांसें लेते हैं तो अभी आपको ऐसा फील होता है कि मुंह से गंदी स्मेल आ रही है। आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा है, कुछ लोग अपने मुंह पे ऐसे मार के आपको पहचान सकते हैं कहीं मेरे को स्मेल तो नहीं आ रही है ना। क्यों? क्योंकि जब वो कॉन्स्टिपेशन होता है ना, तो आपका जो जो स्टूल है वो अंदर सड़ रहा होता है, खाना अंदर सड़ रहा होता है, और उस सड़न की वजह से आपकी बॉडी में से, मुंह में से स्मेल आती है। ठीक है, तो ये एक लक्षण है कॉन्स्टिपेशन का, क्योंकि वो फूड है वो बॉडी के अंदर सड़ रहा है, वो मल जो है वो बॉडी के अंदर सड़ रहा है, उसकी वजह से मुंह में स्मेल आती है ना, गंदी स्मेल आती है। जब आपके शरीर के अंदर गंदगी वो जमा होती है, तो वो एक लक्षण है आपको कॉन्स्टिपेशन इंडिकेट करने का, है ना। उसके साथ साथ आपकी जीभ ऐसे हो जाती है, लेपित हो जाती है, मोटी हो जाती है, ऐसे ना, वो स्वेल करने लगती है। ये भी एक लक्षण है कॉन्स्टिपेशन का। आप इसको नोट डाउन करें, लिखें, जो पॉइंट आपको ऐसा लग रहा है कि कभी कॉन्स्टिपेशन की समस्या में आपको हुआ है, और आप आज आपने उसको महसूस किया, तो जरूर उसको लिखें और लास्ट में मुझे बताएं। तो कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, उनको उनको ना नाक बहती रहती है, उनको कोल्ड जैसा रहता है, और थोड़ी सी भी प्रॉब्लम में उनको कोल्ड होने लगता है, यानी कि उनको उनको जो है नाक बहने लगती है। तो ये भी एक इसका एक लक्षण है। साथ में बात करें, आपकी भूख में भी कमी आ जाती है। जब वो आपका कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, तो फिर आपको भूख भी सही से नहीं लगती, है ना। वो भी एक कारण है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे को सही से भूख लग रही है कि नहीं, प्रॉपरली मैं खाना खा पा रहा हूँ कि नहीं। ये भी एक आपको उस लक्षण की तरफ इंडिकेट करता है। फिर बात करेंगे, जब ये सब समस्या हमको हो रही होती है ना, जैसे ये जो लक्षण आपको बताया अभी तक, उस लक्षण की वजह से फिर क्या होता है, सर में दर्द,
क्यों? क्योंकि जब आपका पेट साफ नहीं होगा तो आपका दिमाग खराब होगा, दिमाग खराब होगा तो आपको आपको सर दर्द होने लगेगा, एकदम पेनफुल, आपको लगेगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है, पेट साफ नहीं हुआ। अच्छा मान लीजिएगा सुबह सुबह आप स्टूल पास करने के लिए गए, टॉयलेट में फ्रेश होने के लिए गए और आप फ्रेश नहीं हो पाते हैं, तो कैसा आपका मूड रहता है? मूड डिस्टर्ब रहता है आपका। आई थिंक गुस्सा आता है कि मेरा पेट सही से साफ नहीं हुआ, और कई बार आप चिल्लाने लगते हैं, है ना? ऐसा होता है। तो ये कॉन्स्टिपेशन के कुछ लक्षण होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है उनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है, उनके सोचने समझने की क्षमता भी डिस्टर्बेंस हो जाती है, वो एकदम गुस्सैल रवैया कहीं ना कहीं हो जाता है। तो ये कुछ लक्षण है जो आपको इंडिकेट कर रहे हैं। कुछ और पॉइंट्स पर एक करके चर्चा करते हैं। जैसे चक्कर आना। चक्कर क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा फूड सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो हमारी बॉडी के जो एब्जॉर्प्शन पावर है, न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन पावर है, उसको भी कम कर देता है। तो जब वो पोषक तत्व बॉडी को प्रॉपर नहीं मिलते हैं तो बॉडी एनर्जेटिक फील नहीं करती है। हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि जैसे हमको ऐसा फील हो रहा है कि हमें चक्कर जैसा आ रहा है ना? खा तो रहे हैं मगर आपको वो बॉडी में मिल ही नहीं पा रहा है, उसकी वजह से आपको डिस्टर्बेंस होता है। साथ में कई बार जी मचलाना, है ना? ऐसा वॉमिट जैसा फील होता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है कई बार ऐसा लगता है कि मतलब उल्टी आने वाली है। कभी आपने फील किया ऐसा कि वॉमिट सी फील हो रही है, पेट साफ नहीं हो रहा, कुछ खा रहे हैं तो उससे खाने का मन नहीं कर रहा, और मन कर रहा है कि उसको बाहर निकल जाए, है ना? ऐसे पेट से नहीं निकल रहा तो मुंह से निकलने की कोशिश होती है, ये गंदगी शरीर से बाहर निकले। और जब तक वो साफ नहीं होता तो आपको बहुत ऐसा जो लगता है कि बस ये किसी तरीके से बाहर निकल जाए। तो ये कुछ और लक्षण है। और पॉइंट के बारे में बात करें तो चेहरे पर दाने निकलने लगते हैं आपके, है ना? आपके फेस पर पिंपल्स निकलने लगते हैं। पता है पिंपल्स क्या होता है? पिंपल्स जो गंदगी स्टूल के माध्यम से जब आप सुबह फ्रेश होने जाते हैं, वो गंदगी शरीर से बाहर निकलती है ना? वो पॉटी बाहर निकलती है शरीर से, वो नहीं निकलती तो वो आपके चेहरे पे निकलती है। आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है। वो गंदगी शरीर से बाहर आपके पिंपल्स के माध्यम से निकलती है, आपके ब्लड में घुलने के बाद वो वहां से निकल रही होती है, क्योंकि उसको निकलने के लिए जब वो पेट से साफ नहीं होगा तो वहां पिंपल्स के रूप में निकलता है। तो आप इनको भी, इन पॉइंट्स को भी नोट डाउन कर सकते हैं कि पिंपल्स पिंपल्स सिंपल सी बात है, गंदगी है शरीर की। जो गंदगी हमारे शरीर के अंदर से अलग अलग माध्यम से निकलती है, यानी कि आपने देखा होगा स्वेटिंग होती है, पसीना आता है आप लोगों को, तो पसीना जो अनावश्यक पानी और जो गंदगी है वो शरीर से बाहर निकल रही है। यूरिनेशन के माध्यम से आपके जब बाथरूम जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि आपका उसके अंदर बहुत सारे ऐसे विषैले पदार्थ होते हैं जो बॉडी की जरूरत नहीं है, वो बाहर निकल रहे होते हैं, है ना? जब हम जो खाना खाते हैं उसमें से जो वेस्ट मटेरियल है वो स्टूल के माध्यम से बाहर निकल रहा है, वो बाहर जा रहा है बॉडी के अंदर, अभी वो नहीं निकल पा रहा है, तो वो पिंपल्स के रूप में निकल रहा है, वो गंदगी पिंपल्स के रूप में निकल रहा है, वो एसिड पिंपल्स के रूप में निकल रहा है। तो ये कुछ और लक्षण है, आप इसको ध्यान से देखते रहिएगा। साथ में जब ये निकलते हैं, हमारा डाइजेशन खराब रहता है, तो मुंह में अल्सर जैसी प्रॉब्लम भी आती है, कई बार मुंह में छाले पड़ते हैं। आप में से किसी के मुंह में छाला ऐसा पड़ा है? मतलब छाले पड़ने लगते हैं ऐसे, यहाँ पूरे मुंह के अंदर जैसे होंठ के पास में या यहाँ ऐसे छाले हो जाते हैं, है ना? तो छाले होने का कारण समझ रहे हैं? कॉन्स्टिपेशन, इट्स मीन कि आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं रहता है, तो वो आपको इंडिकेट करता है कि मुंह में छाले आ रहे हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप जरूर नोट डाउन करिएगा। और उसके बाद में आगे कुछ और लक्षण मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ, और आप इसको ध्यान से सुनते रहिएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या का कारण है। और कई बार ऐसा होता है कि पेट हमारा भारी भारी रहता है। आप में से बहुत लोग कहते हैं कि सर अब पेट बड़ा भारी भारी रहता है, हल्कापन महसूस हमको नहीं होता, है ना? पहले आप इस सेशन में आते तो बड़ा भारी सा रहता था पेट। तो इस तरीके की जो फीलिंग है वो भी हमें कॉन्स्टिपेशन की तरफ इंडिकेट करती है। ठीक है, और उसके साथ साथ कि सर गैस बनती रहती है, बड़ा गैस बनती है सुबह से शाम तक, बिल्कुल गैस पेट में रहती है, और वो कई बार इतना ज्यादा सर में टकरा जाती है कि आप तो सर में चक्कर आना, एकदम सर में दर्द होना, वो आपको लेके जाता है। कई बार आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि सर पेट में गैस बन रही है, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मतलब मेरा हार्ट बंद कर रहा हो, और आम भाषा में बताऊं उसको बोलते कलेजा जल रहा हो, है ना? कलेजा चल रहा हो, ऐसे भी आम भाषा में यहाँ बोला जाता है, मेरे कलेजे में बहुत जलन लग रही है ना? तो वो हार्ट बंद होता है आपका, है ना? वो गैस बन के जब वो टकराती है आपके सारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वो जहां जहां टकराती है वहां हमको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये कुछ लक्षण आपको समझ में आ रहे होंगे इस कॉन्स्टिपेशन के। साथ में हम बात करें मल इतना कड़ा हो जाता है कि वो आपको स्टूल पास करने में दिक्कत करता है बहुत ज्यादा। आपको पता है आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपके आते हैं आप बैठने के बाद बहुत मतलब आपको ऐसा करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका जो इंटेस्टाइन है उसकी जो लेयर है उसकी फटने की संभावनाएं बन जाती हैं।
उसकी जो सेल्स हैं उन कोशिकाओं के फटने की संभावना बन जाती है अगर उस पर ज्यादा जोर पड़ता है और वो सॉफ्ट होती है, अगर उनको ज्यादा हम जोर लगाते हैं तो उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है। आपने महसूस किया होगा कभी कभी जब स्कूल जाते हैं, सुबह सुबह फ्रेश होने जाते हैं तो स्कूल में कहीं ना कहीं ब्लड आता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या आता रहती है तो उनको क्या होता है, ब्लड ब्लड वो स्टूल के माध्यम से आता है। ठीक है, और ऐसा आपने जरूर महसूस किया होगा। किन लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ हो तो वो जरूर इंडिकेट करेंगे और उनके अंदर बदलाव को भी हम सुनेंगे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स कभी इस तरह की हुई है आपको तो उस पॉइंट को जरूर नोट डाउन रखें, है ना। और कुछ लोग इंडिकेट आई थिंक कर भी रहे हैं, मुझे बता रहे हैं। तो चलिए उसके साथ में बात करेंगे। बदहजमी होना, फिर आपको आलस बना रहता है, काम करने का मन नहीं करता आपका। ठीक है, उसके साथ साथ आपके पैरों की पिंडलियों में दर्द होता है। जो आपके पैर है, इसको जो नीचे वाला मांस होता है इसको बोलते हैं पिंडलियां, है ना। इस पिंडलियों में आपको दर्द रहता है, पेन रहता है। इसकी वजह से ये भी एक लक्षण है। आप में से कुछ लोगों को एक नए लक्षण सुनने को मिल रहे होंगे जो मैं बता रहा हूँ। और जब मैंने आपको बताया स्टूल पास होने के साथ आपके बॉडी से ब्लड बाहर निकलता है स्टूल के माध्यम से, तो वो आपको अल्सर जैसी प्रॉब्लम की तरफ भी लेके जाता है। क्योंकि जब वो अंदर जख्म बन गए तो जख्म बनेंगे, आप कुछ उल्टा सीधा खाएंगे तो वो आपको कहाँ लेके जाएगा, आपको इस कॉन्स्टिपेशन की समस्या की तरफ लेके जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे और कुछ ऐसे कारणों को बताएंगे जिसको आपने पहले नहीं महसूस किया हो और उससे आपको समझ में आएगा। ओवर ईटिंग कॉन्स्टिपेशन की समस्या का एक बहुत बड़ा कारण है। साथ में बात करेंगे कोल्ड और हॉट एक साथ में लेना, ये आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या की तरफ लेके जाता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब आप फूड इनटेक करते हैं, जब आप अच्छा आप लोग पार्टी ओकेजन में तो जाते ही हैं, किसी शादी में, किसी किसी पार्टी में, तो वहां जब आप एक स्टॉल से स्टार्ट करते हैं, आप लोग किसी ब्रेकफास्ट या जो भी मतलब वहाँ हेल्थी चीजें हैं अनहेल्थी चीजें कुछ भी वहां से हैं, अब गर्म चीजों स्टार्ट करते हैं ना। अलग अलग चीजें वहां पर बनी होती है। मान लीजिए मूंग की दाल है, मैं तो मेरे को तो मूंग की दाल याद आ रही है। बाकी आप लोगों को हो सकता है वहाँ चाउमीन है और कुछ और बर्गर है या फिर और बहुत सारी चीजें वहां पर जो भी बनाई गई, टिक्की बनी होती है, अलग अलग चीजें, उसको आप गर्मा गर्म खाते हैं। गर्मा गर्म खाने के बाद आप उसी बीच में आपको आइसक्रीम भी नजर आ जाती है और ठंडी ठंडी रसमलाई भी नजर आती है। तो आप उस स्टॉल की तरफ जाते हैं जब पूरा फुल हो जाते हैं, तो लास्ट में आप लोग जाते हैं ठंडी ठंडी आइसक्रीम की तरफ कि आप थोड़ा सा ठंडा कर दिया जाए, है ना। जो गरम गरम खाया उसको ठंडा कर दिया जाए। तो जब ठंडी चीजों की तरफ बढ़ते हैं तो कोल्ड और हॉट जब आप एक साथ में इंटेक करते हैं तो क्या होता है, मैं आपको बताऊं क्या होता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने वो क्या बोलते हैं उसको, तो साउथ इंडियन डोसा, डोसा डोसे का तवा देखा आपने, इतना बड़ा सा तवा होता है उसका, उस पर वो डोसा बनाते रहते हैं। सबसे पहले डोसा बनाने से पहले उस गरम डोसे पर वो क्या डालते हैं, सबसे पहले क्या डालते हैं, कौन मुझे बताने वाला है, जल्दी से बताएं। हाँ कौन बताने वाला, विवेक जी बता रहे हैं। विवेक जी से बात करेंगे, चलिए सीधा। सबसे पहले हैंड रेज उन्होंने दिखाया। विवेक सर क्या करते हैं। पानी का छींटा मारते हैं सर। पानी का छींटा, उससे क्या होता है। उससे सर तवा थोड़ा सा ठंडा होता है, फिर एकदम से तेजी से गर्म होता है। हाँ नहीं, उसमें वो वेपराइज होता है ना, वो भाप जी निकलती जी है। जी जी, भाप जी निकलती ओके, है। थैंक यू। तो देखिए जब भाप निकलती ना, आप भी जब अपने अपने पेट पेट जो है वो एकदम जैसे तवे के समान अंदर से अभी उसका एक टेम्परेचर है, और उस पर आपने ठंडी ठंडी आइसक्रीम डाली तो क्या होगा, वो ऐसे ही गैस निकलेगी और वो आती है डकार। समझ रहे हैं आप डकार कैसे आती है। फिर आपको गैस ही बन जाती है जब ज्यादा खाते हैं। वो खाना वहां पच रहा होता है, उस शरीर की एक अग्नि होती है, उस अग्नि को आप ठंडा करने की काम करते हैं। वो उधर डाइजेस्ट हो रहा होता है और आप उसको मान लीजिएगा जैसे कि हमारे घर में आपने पहले दिनों में याद होगा जब चूल्हे पर रोटी बनती थी और उस पे उसमें जो आग जलाते थे और उसके ऊपर जब आग को बुझाना होता था तो क्या करते थे, पानी डालते थे। तो कैसे वेपराइज होता था, कितनी सारा धुआं निकलता था, कितने सारा जो गैस निकलती थी ऐसे करके। तो ऐसे ही बॉडी के अंदर होता है। अभी उसको अगर हम मान लीजिएगा चूल्हे पर रोटी बना रहे हैं, वो पुरानी बात हम याद दिलाते हैं, तो चूल्हे पर रोटी बना रहे हैं और उसमें हमने किसी ने आके किसी बच्चे ने पानी डाल दिया, तो क्या क्या खाना बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, है ना, वो कच्चा रह जाएगा। ऐसे ही वो खाना हमारी बॉडी के अंदर भी कच्चा रह जाता है ना, वो पूरा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो पूरा नहीं पच पाता है। और वो जब पूरा नहीं पचता है तो आप समझ सकते हैं कॉन्स्टिपेशन की समस्या कैसे करके होती है। तो एक ये कारण है जो हमें कॉन्स्टिपेशन की तरफ लेके जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारे को सिटिंग जॉब हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या की तरफ लेके जाता है। कई बार हम बैठे बैठे स्ट्रेच नहीं करते हैं, बैठे ही रहते हैं, है ना। और जैसे कि हमारे सीनियर वाले सोच कहते हैं कि हम लोग जैसे पड़े हैं खड़े हैं मगरमच्छ की तरह से हैं,
ऐसे ही हम लेटे हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों का पूरा दिन ऐसा रहता है कि हम इतना आलसी हो गए होते हैं कि खाते रहते हैं, पड़े रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, और बिल्कुल मगरमच्छ की तरह से हम पड़े रहते हैं, और उसके साथ वो हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या की तरफ लेके जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तो कुछ और प्रमुख कारणों को जान लेते हैं और आपको समझ में आएगा। और भी मैं बहुत सारे, मैंने बताया था, मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको समझ में आएगा। जो समझ में आ रहा है उसको नोट डाउन करिएगा, जो आपके साथ कभी घटित हुआ है उसको जरूर नोट करिएगा, और लास्ट में मुझे अपने एक्सपीरियंस को सुनाइएगा। तो हम बात करें कुछ और लक्षणों की, तो हम में से बहुत सारे लोग ना पानी कम पीते हैं, पूरे दिन में पानी नहीं पी पाते हैं। अगर हम फाइबर वाली डाइट ले रहे हैं तो उसके साथ में भी पानी की जरूरत हमें पड़ती है ना। तो फाइबर जैसे वाली चीजें, तो उसमें थोड़ा सा पानी की कंजम्पशन हमारा थोड़ा ज्यादा हो जाता है, वो ध्यान रखें। शारीरिक मेहनत का अभाव हमें इसकी तरफ लेके जा रहा है, साथ में फाइबर युक्त आहार की कमी, वो हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या की तरफ लेके जाता है, क्योंकि पेट की सफाई नहीं होती है। फाइबर हमारे पेट में झाड़ू पोछे का काम करता है, मगर उसके साथ में पानी का इंटेक का ध्यान रखना विशेष जरूरी है। अगर आप फाइबर ले रहे हैं तो साथ में पानी का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर पानी को सोखता है, आपको पता है फाइबर जो है, जो पानी को एब्जॉर्ब करता है, अगर उसके उसकी अपेक्षा, फाइबर की अपेक्षा पानी आप कम ले रहे हैं, आप कुछ ऐसा फाइबर खाए हैं, और जैसे इसबगोल की भुस्सी देखी है आपने? इसबगोल की भुस्सी किसने देखी है? आती है ना, एक भुस्सी आती है वो फाइबर वाली, उसमें अब लगेगा कि उसको आप एक कटोरी में रख लीजिएगा, और उसमें आधा कटोरी पानी डाल दीजिएगा, तो पानी कहाँ हो जाएगा पता है आपको? वो सब उसके अंदर चला जाता है, सोख लेता है ना वो। ऐसे ऐसे ही बॉडी के अंदर होता है, ऐसे ही बॉडी के अंदर होता है, वो भी सोख लेता है। तो उसे, अगर उसको थोड़ा सा पतला करना है, यानी कि अपने स्टूल को भी आपको पतला करना है, समझिए उस बात को, तो उसमें थोड़ा सा पानी और मिलाना पड़ेगा। तो आपको पानी के कंजम्पशन का ध्यान देना है कि मेरा बॉडी में रोज अगर मैं पानी प्रॉपर ले रहा हूँ, वो ऐसा तो नहीं है पानी इंटेक सही नहीं ले रहा हूँ, तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, एनीमिक दिनचर्या, आपकी कोई दिनचर्या नहीं है, सुबह से शाम तक का आपका कोई रूटीन नहीं है, आपको अपने आप को अस्त व्यस्त रखते हैं, जब बनाया खा लिए, जब बनाया सो गए, जब आप बनाया उठाया उठ गए, तब आप ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा स्टूल है, इसको जब ये फाइबर युक्त या फिर ये इसमें डिस्टरबेंस होता है, इस तरह का सख्त रहने लगता है, तो उसको ज्यादा हमें पानी, कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए पानी का प्रॉपर इंटेक का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसके साथ में अगर हम बात करें पेट साफ ना होने का और कारण, गलत खाना पीना, समय पर ना खाना, है ना, और लोग पानी कम पीते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सोने जागने का कोई समय नहीं है, आप किसी भी समय सो रहे हैं, किसी भी समय उठ रहे हैं, है ना, और आप फिर स्टूल सही से नहीं पास हो पाता है, और ये हमारी कॉन्स्टिपेशन की समस्या का बहुत बड़ा कारण है। अभी कुछ ऐसे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं जो हमें इन समस्याओं से दूर भगा सकता है, और हम उसको समझकर अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। जैसे हम लोग बात करें पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने के लिए, आप लोग हेल्दी और पौष्टिक चीजों का ही सेवन करें। बहुत सारे फ्रीजिंग फूड, ऐसे प्रिजर्वेटिव्स वाले फूड, बहुत सारे ऐसे फास्ट फूड का इंटेक हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लगातार हम करते रहते हैं, वीक में ऐसा हो जाता है कि हम 7 के 7 दिन ऐसा खा लेते हैं। मना नहीं करते हम लोग, अपना ध्यान रखिएगा, फाइबर जरूर लीजिएगा, कुछ भी उल्टा सीधा खा रहे हैं तो फाइबर उसके पहले जरूर खाइएगा, जिससे वो उस गंदगी को बाहर निकालने में मदद करे। मगर आप मैदा वाली आइटम ज्यादा से ज्यादा खाते हैं तो वो हमारे कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, और फाइबर युक्त फूड जरूर शामिल करें, और भोजन को चबा चबा के खाएं, एक्सरसाइज करें, जिससे आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम को हम अपने कर सकते हैं। कुछ मैं ऐसे कुछ न्यूट्रिशन के बारे में बात करूंगा, एक जबरदस्त क्लैपिंग के साथ, ट्रिपल लाइफ न्यूट्रिशन के, जो कुछ चीजों में आपको हेल्प करेगा। जैसे कि अभी हेल्दी ईटिंग करें, ड्रिंक वाटर, ये रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस भी हमारा एक कॉन्स्टिपेशन की समस्या का कारण है, वो अभी हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, तो एक जबरदस्त क्लैपिंग में चाहूंगा सिंपली प्रोबायोटिक के लिए, और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है, क्योंकि इसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है। कई बार जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेकार होता है तो उसमें जो बैड बैक्टीरिया है ना, उसकी संख्या बढ़ती चली जाती है, और वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा नहीं होने देते। तो सिंपली प्रोबायोटिक हमारा एक अच्छा न्यूट्रिशन है, जिससे आप अपने बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया को डाल के अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करने में काम करते हैं। साथ में बात करें, ये हर्बल एलो प्लस और एलो कंसंट्रेट, इसके लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगा मैं, क्योंकि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत करता है, आपके हेल्दी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, और इसमें आपका स्टमक को बेहतर रखने में मदद करता है, और आपके एब्जॉर्प्शन पावर को बढ़ाता है, शरीर की गंदगी को बाहर निकाल के उस एब्जॉर्प्शन पावर को बढ़ा देता है। और उसके साथ में एक और न्यूट्रिशन है, इसके लिए भी जबरदस्त हम क्लैपिंग चाहेंगे, हर्बल लाइफ एक्टिवेटेड फाइबर, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आप में से किसी ने नहीं इसको पहले पढ़ सुना है तो आप इसको नोट डाउन करिएगा, एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स और एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट। ये टैबलेट फॉर्म में, एक पाउडर फॉर्म में, दोनों के दोनों कोई दवाई नहीं है, केवल ये एक फॉर्म है, टैबलेट की फॉर्म बना दिया, एक को पाउडर फॉर्म में बना दिया, एक अच्छा फाइबर का स्रोत है। आप में से बहुत लोग, जैसे जिन लोगों को दांत नहीं है तो वो चबा नहीं पाते सही से, तो उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प है।
कई बार आप कहते हैं कि सैलेड में नहीं खा पाता क्योंकि मुझसे चपता नहीं है ना, तो वो उनके लिए अच्छा ऑप्शन है और आपके डाइजेस्ट सिस्टम को बेहतर रखने के लिए और भी ज्यादा मदद करेगा। आपके जो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना फाइबर का काम होता है, वो इसके लिए बहुत अच्छी चीज हो सकती है। तो ये आपकी कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या को बेहतर करने के लिए ये कुछ जो तरीके बताए जा रहे हैं, इस तरीके को अपना के आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। प्रॉपर पानी का इंटेक रखिएगा जिससे आप अपने डाइजेस्ट सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। आई होप कि इस टॉपिक से इस बहुत सारे पॉइंट जो आपने सुने उनसे आपको समझ में आया होगा कि आज हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे डिस्टर्ब करते हैं, क्या वो कारण है, किस वजह से ये कॉन्स्टिपेशन होता है और किस तरीके से हम इसको सुधार कर सकते हैं। आई होप कि आपने इसको टॉपिक को एंजॉय किया होगा और अभी हम कुछ ऐसे पॉइंट्स की तरफ चलेंगे, ऐसे लोगों से बात करेंगे जो अपने बारे में बताएंगे कि हाँ सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी और आज मैंने इस क्लब को ज्वाइन करके अपने इन हैबिट्स को चेंज करके अपने अंदर बहुत अमेजिंग बदलाव किया। तो आप में से कौन कौन लोग एक्साइटेड हैं जो अपने बारे में बताने वाले हैं? मैं ऐसे लोगों को सुनना चाहता हूँ।